आज हम हायर सेकेंडरी परीक्षा जो कि आपकी 21 तारीख को थी, जिसका पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो कि एक एक नंबर के हैं। तो आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? ये एक शब्द में बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। दूसरा है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर है त्याग अनुपात। एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर विद्वान साझेदार उसे उसकी ख्याति किस अनुपात में देंगे? तो इसका राइट आंसर है लाभ प्राप्ति। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? वसूली खाते में। राइट आंसर होगा वसूली खाता। एक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के आगे कौन सा शब्द लगाना चाहिए? तो ये है लिमिटेड शब्द लगाना चाहिए। वित्तीय विवरण किस पहलू की उपेक्षा करता है? तो इसका आंसर होगा गुणात्मक। कर्मचारियों को नकद भुगतान किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्रचालन क्रियाकलाप। आई होप आपके सभी आंसर सही होंगे, तो आपको 7 में 7 मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, सही विकल्प। तो साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी नंबर, नहीं दिया जाता है। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमेक्स 24 में मैंने इससे पहले 21 तारीख से पहले मैंने कई वीडियो अपलोड किए थे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके 21 तारीख को आए हैं एमपी बोर्ड के, वो वैसे के वैसे ही पूरे आपके क्वेश्चन में देखने को लिए मिल रहे हैं। इसलिए आप मेरे इस चैनल पर विजिट करिए और देखिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट पेपर हैं वो अच्छे से जा सके। दूसरा प्रश्न है, नए साझेदारों के प्रवेश पर अविभाजित लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है वसूली खाता। सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज का दर निश्चित होता है। ए नंबर 5%। कंपनी का तुलन पत्र भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार बनाया गया है। तो किस अनुसूची के अनुसार बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनुसूची 3 के अनुसार। रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है? ए नंबर लेखांकन मानक 3 के अनुसार। रिक्त स्थान की पूर्ति में सभी साझेदार संयुक्त रूप से खाली स्थान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। त्याग अनुपात सदैव प्राप्ति अनुपात के खाली स्थान होता है। तो ये होता है समान होता है। मृतक साझेदार को देय राशि खाली स्थान को दी जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तराधिकारी को दी जाती है। किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर, मृत्यु होने पर एक साझेदारी फर्म के खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है विघटन। फर्म के विघटन की आवश्यकता होती है। खाली स्थान कंपनी को प्रविवरण जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन से कंपनी को? निजी कंपनी को प्राइवेट कंपनी को प्रविवरण जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए खाली स्थान कालीन ऋण को दर्शाते हैं। तो ये होगा दीर्घकालीन। या यहाँ पर दीर्घ लिखा जा सकता है, दीर्घ आगे कालीन लिखा ही हुआ है, तो दीर्घकालीन ऋण को दर्शाते हैं। सो आई होप ये भी आपके सही हो गए होंगे।
तो 6 में 6 आपको मार्क्स मिलेंगे। चौथा प्रश्न है सत्य असत्य। तो पहला होगा आपका क्या, असत्य होगा, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, असत्य है। दूसरा भी आपका असत्य है, पुनर्मूल्यांकन खाता एक वस्तुगत खाता है। तीसरा आपका सत्य है, अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। चौथा आपका गलत है, ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। पांचवा आपका सही है, परिसंपत्तियों का क्रय निवेश क्रियाकलाप है। छठवा आपका गलत है, वित्तीय विवरण एक निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं, यह एक निश्चित अवधि को बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी क्या है आपका गलत है। अब आते हैं सही जोड़ियों में। पांचवा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति का होगा पहला, क्रय की गई ख्याति का होगा संपत्ति के रूप में दर्शाएंगे। अर्जित ख्याति का संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाएंगे। तीसरा, लाभ हानि नियोजन खाते की हानि, ये है साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में। लाभ हानि नियोजन खाते के लाभ का, तो ये है चौथा, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट। पांचवा है अंशधारक, अंशधारक जो है कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। दर पर प्रतिफल, निश्चित दर प्रतिफल, ये होगा पूर्वाधिकार अंश, छठवां नंबर। और सातवां है अनिश्चित प्रतिफल, ये है अनिश्चित प्रतिफल है समता अंश। आई होप आपके ये भी सब सही हो गए होंगे, तो 7 में 7 आपको मिल जाएंगे मार्क्स।